वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी ऑनलाइन, जिसमें हम आपको डेली अपडेट हो रहे सरकारी जॉब के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। चलते हैं डायरेक्ट उसके होम पेज पे। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है कब से है, 15/4/2024। 15 अप्रैल से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल से 14 मई तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिना किए हुए, क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं चलिए अभी डेट पर्याप्त है, हम फॉर्म भर देंगे, लास्ट में ऐसा होता है कि सर्वर इशू होने के कारण वह फॉर्म गलती से छूट जाता है या फिर हमें माइंड से निकल जाता है। तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जल्द से जल्द आप, यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करेंगे, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए पेश करेंगे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर 15 मई से लेकर 24 मई तक इसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दिया हुआ है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या उसमें आपका पेमेंट ड्यू होता है तो उसके लिए है। ठीक है, यह पोस्ट है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल काफ़ी साल बाद यह नोटिफिकेशन आया है, 2019 के बाद। लेवल 3 की पोस्ट है। इनिशियल पे काफ़ी अच्छा है, 21/7। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है। एज की बात करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 18 से 28 वर्ष की उम्र वाले ही इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है, 4208। ठीक है, क्योंकि आपको एक वैकेंसी चाहिए, इसलिए 4000 पे मत जाइए, आपको केवल एक चाहिए और एक पे फोकस करिए। चलिए, इसमें और क्या क्या मेन देखते हैं। तो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपका जो फाइनल जब मेरिट बनेगा तो उस समय तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और कुछ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि इसमें फर्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। हाँ, इसमें जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है वो क्या है, तो यह CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस शैल बी कॉल्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपका पहले प्री होगा जिसमें आपको पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका PET होगा, PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा PMT, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और इन सभी में 10 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें से जो टॉप के स्टूडेंट रहेंगे, मतलब 4208 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें भी फीमेल मेल कैटेगरी अलग अलग सभी का। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, आप जब भी पेपर देने जाएँ तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने ही क्वेश्चन पे आप श्योर रहिए, उतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो सब ठीक है, वैकेंसी के बारे में बात हो गई है। बाकी जो कांस्टेबल की है, एज जो है प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स 18 से 25 वर्ष। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सेंट्रल लेवल में 18 से 28 वर्ष की एज है। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष, मतलब 28 से 5 तो 33 तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC जो NCL में आते हैं, OBC NCL में 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन भी हैं, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बात को। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका जो जनरल कैटेगरी का 1996, 2/7/1996 के बाद का होना चाहिए। OBC है 2/7/1993 के बाद का होना चाहिए। SC/ST है 2/7/1991 के बाद का होना चाहिए। यदि इसके पहले कि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए बहुत ही खेद है कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप 1 जुलाई 2006 के बाद के भी नहीं होने चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर फीस रखी गई है फॉर्म की सभी कैंडिडेट के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो। ठीक है, तो 500 रुपये रखी गई है यहाँ पर। और यदि हम बात करें SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल, SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल, माइनॉरिटी, इनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यह जो फीस है
यहाँ पर यह जो फीस है यह आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी पर एक केस पर। जो कैंडिडेट CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे उन्हीं को यह फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यदि आप फॉर्म भरने के लिए श्योर हैं, तैयारी करते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भरिए और पेपर देने जाइए। आपको पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, बस आपका फेयर जो है आने जाने का फेयर लगेगा, बाकी फॉर्म का पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है। यदि आप कहीं से फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर अपना पर्सनली दें, क्योंकि जो पैसा रिफ़ंड होगा वह उसी बैंक अकाउंट में होगा। तो कभी कभी होता क्या है कि ऑनलाइन वाले अपना उसमें बैंक अकाउंट डाल देते हैं, आपसे भी पैसा ले लेते हैं और फिर जो पैसा रिफ़ंड होता है वह भी उनके खाते में चला जाता है, मतलब उनको डबल प्रॉफिट हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप पर्सनली अपना वहाँ पे इंडिकेट करें। चलिए, यहाँ पर यदि हम CBT की बात करें तो यहाँ पर जो पैटर्न है 90 मिनट का पेपर होगा। जो टोटल क्वेश्चन है वह 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स फॉर इच क्वेश्चन। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। जो मिनिमम क्वालिफाइंग कैटेगरी है तो 35% और 30% रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेबस सबसे फर्दर इम्पोर्टेंट सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस के लिए अर्थमेटिक में आपसे नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इतना तो आप कर ही लीजिए। इसके साथ और भी यदि आपके पास समय व्यवस्था है तो एटसेट्रा में दिया हुआ है, तो आप उनको भी अच्छे से कवर करिए। इसी प्रकार इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो 35 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 35 मार्क्स का दिया हुआ है। और इसमें मेन एक इम्पॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एक्सेट्रा, इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करिए। लिमिटेड समय में एक अच्छी तैयारी आपको एक अच्छा सिलेक्शन प्रोवाइड कराएगी। वहाँ पर बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो PET और PMT। ठीक है, तो PET यहाँ पर कांस्टेबल के लिए यदि हम बात करें तो 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। ठीक है, और लॉन्ग जंप है 14 फीट है और हाई जंप है 4 फीट। यदि यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है और 9 फीट लॉन्ग जंप है उनके लिए, हाई जंप 3 फीट है। ठीक है, इसी के साथ में यदि हम जो PMT है, PMT मेजरमेंट टेस्ट जो होता है, यदि OBC ये जनरल EWS OBC के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल की 157 होनी चाहिए। इसी प्रकार मेल चेस्ट 80 और 85 एक्सपेंड करने पे होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार SC/ST के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर फार गढ़वाल, कोरखा, मराठास, इनके लिए भी यह प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थी RPF कांस्टेबल की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आपको सेंटर आपके जो आज आप कहीं से बिलोंग करते हैं, भारत के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये सारे सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी आपके रेलवे जोन होते हैं वहाँ पर यह सेंटर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म भरते समय अपना सेंटर आसानी से चुनिए। यहाँ पर देखिए जो सीट का वैकेंसी है, जनरल के लिए 1450 है, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी अलग अलग वैकेंसी रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी अलग रखी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको इस वैकेंसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये थी हमारी आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके और वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।